आज की तारीख में संत शब्द जो है वो इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है कि जब भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी या किसी संत की बात करता है तो मन में एक तरह से एक डर बन जाता है, एक खतरे का भाव होता है। और उसका कारण यही है कि आजकल हमने ऐसे लोगों को संत मान लिया है जो कि मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमने जो हमारे उपनिषदों ने, वेदों ने और हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है वो हमने समझा ही नहीं है। और जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई प्रचारक भी या कोई कथावाचक जो भी इंटरप्रिटेशन देता है हम उसे मान लेते हैं और ऐसे व्यक्ति को हम संत मानना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आजकल लोगों को धर्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण से जो नॉर्मल इंसान है या कोई एक रैशनल पर्सन भी है वो स्पिरिचुअलिटी या संत साधु के नाम से थोड़ा कतराता है। और उसका कारण यही है कि हमने कि ऐसे व्यक्तियों को संत की पदवी दे दी है जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह रहने को भी लायक नहीं है। अगर हम बात करें कि आजकल इतने सारे जो फेक गुरु हैं या जो फेक सेंट्स हैं इतने सारे क्यों आ रहे हैं, लोग इन्हीं की वजह से जो पूरी स्पिरिचुअलिटी है या जो भी हम अगर सत्य की बात करें वो उससे कतराते हैं, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्तियों को हमने ऐसे व्यक्तियों के आसरे ये जो हमारा जो सबसे बड़ा गोल है लाइफ का उनके भरोसे छोड़ दिया है। और अगर ये नकली गुरु आ रहे हैं तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि असली होंगे तो ही नकली आ सकता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो चाइना में जैसे आईफोन असेंबल होता है तो वहाँ पे आईफोन की मार्केट है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो नकली आईफोन होते हैं वो भी बहुत बिकते हैं। उसका यही कारण है क्योंकि वहाँ पे असली बन रहे हैं, असली आईफोन असेंबल किए जा रहे हैं, इसीलिए जो नकली वाले हैं वो भी उन्हीं के जैसे जो दिखने वाले फ़ोन हैं वैसे उन्हें बना के बेचा जा रहा है आईफोन के नाम पर। ऐसा ही आजकल जो हमारा संसार है उसमें चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी उठ के कहता है और हम उसे संत मानना शुरू कर देते हैं, या हम उनके जो पहनावा है जैसे उनके कपड़े पहनते हैं या उनके बात करने का ढंग है हम उससे उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो इंसान है ये तो संत है, ये तो ईश्वर समान है। ऐसी बातें जो हम करने लगते हैं, इसी का ही यही जो कारण है हमारा कि हम जो अगर हमें सच्चा अगर एक व्यक्ति मिल भी जाए, एक जीवन मुक्त आत्मा जो कि एक संत रूह है, अगर हमें वो मिल भी जाए हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही जो ये ऐसे जो फेक गुरुज हैं या जो ऐसे संत महात्मा हैं उनकी बातों को हमने ऐसे समझ लिया है, अपने मन में बसा लिया है कि जो सच्चा इंसान अगर कोई बात कहेगा भी
तो हम उसे पहली बात तो सुनेंगे ही नहीं। अगर सुन भी लेंगे तो उसे भी हम मानेंगे नहीं। तो उसमें भी कई सवाल हमारे तर्क उठेंगे, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है तर्क उठना। पर जब कोई एक जीवन मुक्त अ, आत्मा, अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या पहना हुआ है, वो किस रूप में है, वो कौन से देश का है, वो कौन सी भाषा बोलता है, या किस उम्र का है। क्योंकि एक जीवन मुक्त व्यक्ति ही, जिसने इस जीवन में मुक्ति पा ली है, जिसकी हम कह लें कि जिसने रियलाइजेशन जिसकी हो चुकी है इस लाइफ फॉर्म में, ऐसे व्यक्ति को ही हम संत का दर्जा दे सकते हैं। और इससे कोई मूल नहीं पड़ता कि वो कहाँ का है, वो कैसा है, वो हमारे धर्म का है भी कि नहीं, वो कैसी बात कर रहा है। क्योंकि उसका जो जो उसकी बातें हैं, जो उसका जो गहराई है उसकी सारी समझने की, वो सारी उसने कहीं से पढ़ के या कहीं से उठाकर नहीं बोली होंगी। ये सारी खुद ब खुद ईश्वर की कृपा से ही आती हैं। और इसीलिए हम बहुत बार देखते हैं कि जो फेक गुरुज होते हैं नॉर्मली, उन्हें ग्रंथों का, ऐसे जो हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। बार बार उन्हें वो रटवाते हैं, वो जैसे एक तरह से थ्योरी करवा रहे हो। पर जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा जीवन मुक्त आत्मा है, उसे इन ग्रंथों की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है दिशा दिखाने के लिए। अवश्य वो पढ़ सकता है अगर वो चाहे, पर उससे कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बार अगर जीवन मुक्ति होगी, तो जो ब्रह्म ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो डेवलप होता रहता है, ओवर टाइम बढ़ता रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, ये ऑलरेडी सब में है। बस ये कि कुछ लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, कुछ की बंद है। और अगर मैं बात करूं कि लोग जैसे भीड़ के साथ चले जाते हैं, कि किसी संत साधु के पास बहुत भीड़ आती है तो सच्चाई होगा, हम भी चलते हैं, चाहे बाद में वो कुछ और ही बात कर रहा हो, जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना ही ना हो। या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ चमत्कार दिखा रहा हो, आपका भूतकाल भविष्य काल बता रहा हो, आपको चमत्कार और दिखा रहा हो, या कुछ भी पानी पे चल के दिखा दिया, या फिर किसी व्यक्ति के मन की बात बता दी। तो ये सारी चीज़ें भी, जो हम जिन्हें नॉर्मली शक्तियाँ कहते हैं, सिद्धियाँ कहते हैं, इन सब से भी वो व्यक्ति संत नहीं हो जाता है। कहते हैं कि अगर किसी जीवन मुक्त को या किसी संत को सच में पहचानना है, तो आप उसके साथ कुछ समय रहें, कम से कम हफ्ता 10 दिन रहें। आप देखें कि वो दिन ब दिन जो उसकी डेली लाइफ है वो कैसे जी रहा है। क्या उसे जो उसका नॉर्मली उसका जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उसकी, क्या उनसे वो एक्सट्रीमली इफ़ेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उन्हें मारेंगे तो उन्हें दर्द नहीं होगा, उन्हें होगा, क्योंकि शरीर में है। पर कहने का अर्थ ये है कि क्या उनका जो हमारा जो सोच का दायरा है, या जिनसे हमें फ़र्क पड़ता है लोगों की बातों से, या फिर हमें जो ये सारी सफ़रिंग होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है, क्या उस व्यक्ति को भी ऐसा हो रहा है? यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच में जीवन मुक्त है कि नहीं। क्योंकि अगर वो जीवन मुक्त होगा, तो वो हर एक सर्कमस्टांस को एक भाव से, एक हिसाब से वो देखेगा। कहने का अर्थ ये है कि उसे कोई भी चीज़, ना सुख ना दुख, उसे अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसे अवश्य दुख होगा, पर वो दोनों ही, जितनी भी डुअलिटीज हैं लाइफ की,
जो भी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, वो उनसे अनअफेक्टेड रहता है। क्योंकि वो जान चुका है कि मैं ब्रह्मांड का रूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं, वो जान चुका है। और ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े हैं और वो फिर मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भी अभी उस गहराई में नहीं पहुँचे हैं जो कि एक जीवन मुक्त पहुँच चुका होता है। और अगर हम आगे बात करें कि जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बहुत विद्वान व्यक्ति, एक स्कॉलर, बहुत संस्कृत का जिसने वेद शास्त्र बहुत पढ़ रखे थे, वो महर्षि रमन के पास मिलने गया। वो जाकर देखता है कि उसने सुना हुआ था कि बहुत बड़े संत रहते हैं, बहुत बड़े साधक हैं और ये तो सब कुछ जानते ही होंगे। तो उनके पास जाकर मिलने जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक फ़कीर काइंड एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है, सब्ज़ी काट रहा है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये कौन है? और वो वहाँ से पूछता है कि महर्षि रमन जो हैं वो कहाँ हैं? तो वो जो वहाँ के जो सेवक होते हैं वो कहते हैं कि यहीं हैं। वो इतना हैरान हो जाता है कि इतने बड़े संत बैठकर सब्ज़ी काट रहे हैं। तो उसे इतनी हैरानी होती है, तो वो समझ नहीं पाता है और वो फिर उनके पास जाता है, उनसे प्रश्न पूछता है। महर्षि रमन कुछ समय तो शांत रहते हैं। उसके काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं अलग-अलग वेदों से, शास्त्रों से, और वो फिर उसे एक ही जवाब देते हैं कि ये सब में जो इतने तुमने प्रश्न पूछे हैं, इसमें जो तुम्हारा मूल, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि जो प्रश्न कर रहा है वो कौन है। तुमने सारी एक्सटर्नल चीज़ें तो पूछ ली, लेकिन तुमने स्वयं के बारे में तो पूछा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि किसी भी जीवन मुक्त या किसी व्यक्ति को हम उसके एक्ट से, कि वो कार्य क्या कर रहा है या उसने कपड़े वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, हम उससे जज नहीं कर सकते। पता नहीं है, हो भी कोई हो सकता है कि कोई फकीर चल रहा हो, रोड साइड पे आप जा रहा हो, या कोई भिखारी बैठा हो, वो जीवन मुक्त हो, आप जान भी नहीं पाएंगे। और ऐसा होता है, बहुत से जीवन मुक्त ऐसे हैं जो कि ऐसे ही संसार में घूम रहे हैं। हर समय में, कोई भी समा हो, कोई भी युग हो, कोई भी, एट एनी गिवन टाइम, हमेशा जीवन मुक्त जो व्यक्ति होते हैं वो इस धरती पर मौजूद होते हैं। और अगर मैं एक और बात करूं, एक एग्जांपल, एक कहानी है कि एक ऋषि का बेटा था। तो उसके जो पिता थे, जो ऋषि थे, वो भी एक ब्रह्म ज्ञानी थे, मतलब जीवन मुक्त आत्मा थे। और उन्होंने जो जो उनका पुत्र था उसे भी वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी शुरुआत की जाए। लेकिन वो जो उनका पुत्र था वो उन्हें एक पिता के समान मानता था, तो इसलिए गुरु का भाव आना थोड़ा कठिन लगा उन्हें। तो वो कहते हैं कि आप जो राजा जनक हैं आप उनके पास जाएं, वो आप उन्हें अपना गुरु बनाएं और वहीं आपको मार्ग दिखाएंगे। क्योंकि राजा जनक जो थे वो भी अ, अष्टवक्र जो संत हुए हैं उनकी कृपा से राजा जनक की भी जीवन मुक्ति हो गई थी। तो जब वो ऋषि का बेटा राजा जनक के महल में जाता है, वो देखता है कि ये तो राज सिंहासन पे बैठे हैं, इन्होंने तो इतने हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, साथ में ये यहाँ पे इतनी दासियां हैं। तो उसे इतनी हैरानी होती है कि मेरे पिता ने ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसे ऐशो आराम में रह रहा है, महलों में रह रहा है, क्या ये संत है? क्योंकि उसके माइंड में एक इमेज बन रखी थी संत साधु की। तो वो उनसे लड़कर आ जाता है कि आप किस प्रकार के संत हो, आप तो हो ही नहीं सकते। तो फिर वो वापस अपने घर चला जाता है, अपने पिता के पास। जब उसके पिता ये सब सुनते हैं तो वो बड़े क्रोधित होते हैं कि तूने ऐसे जज कैसे कर लिया उन्हें, सिर्फ उनके पहनावे से, या वो क्या कार्य कर रहे थे।
तो वो फिर वापस जाता है राजा जनक के पास, माफ़ी माँगता है और फिर तब राजा जनक उसे माफ़ करते हैं और उसे एज़ अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो यहीं अगर हम आउटर अपीयरेंसेस पे कि उसने कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे वस्त्र पहने, अगर हम जज करते रहे लोगों को, तो हम जो जीवन मुक्त आत्माएँ भी हैं, जो कि मतलब हमें गाइड करती हैं, हम उनका भी जो फ़ायदा है, वो नहीं उठा पाएँगे। और अगर मैं एक और बात करूँ, तो कहा जाता है कि जो संत साधु हैं, वो बड़े ही सात्विक भोज पे रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और बड़े ही हमेशा हँसमुख इस व्यवहार से रहते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन से जाएँ, तो भगवान परशुराम तो फिर हम संत नहीं मानेंगे उन्हें, क्योंकि वो तो क्रोध करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, जो भाव हैं या जो भी उनका जो अपीयरेंस है, हम उससे उसे जज नहीं कर सकते किसी भी जीवन मुक्त को कि वो व्यक्ति जीवन मुक्त है भी या नहीं। उसका एक ही हल है कि आप उनके साथ कुछ समय बिताएं और उसके दौरान ही आप अगर उन पे उनके नॉर्मल जो डेली रूटीन है उन पे ध्यान देंगे या वो कैसे, जो उनकी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है वो कैसे उनसे मतलब उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और कैसे उनकी बातें हैं जो नॉर्मली डेली लाइफ पे भी हैं, किस तरह से वो अपनी जीवन जी रहे हैं, उसी ढंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति हो सकता है जीवन मुक्त। क्योंकि कोई भी जीवन मुक्त आत्मा कोई ऐसे गले में कोई साइन बोर्ड तो लेके घूम नहीं रही कि हाँ मैं जीवन मुक्त हूँ, मेरी मुक्ति हो गई है, मैं मार्ग दिखाने आया हूँ। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति बड़ा साधारण जीवन जीते हैं। साधारण से मेरा मतलब ये नहीं है कि फ़कीरों की तरह, साधारण मतलब सिंप्लिसिटी के साथ, बड़े नेचुरल हो जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें खेलने चले जाएँ बाहर बच्चों की तरह, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह की मौज में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते किसी एक जीवन मुक्त व्यक्ति को। तो आज जो मेरी वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि आपने जो लोगों को संतों का दर्जा दे दिया है और आपने जिन कथावाचकों को या जो अपने रिलीजन का प्रमोशन करते हैं, आपने उन्हें जो संतों का दर्जा दे दिया है या उनके कपड़ों को देखकर या उनके पहनावों को देखकर और उनके जो उन्होंने किसी ने केश रखे हैं कि नहीं, ऐसी चीज़ों को देखकर आपने अगर उन्हें संतों का दर्जा दिया है, तो आप एक जो मूल है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, वो समझ ही नहीं पाए। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि कोई संत रूह किसी तरह के मतलब कि एक अलग ढंग के पहनावे नहीं पहन सकती है जो हमारी इमेज बनी हुई है। मेरे कहने का मात्र यही अर्थ है कि आवश्यकता नहीं है कि वो एक ही जो हमने इमेज बना रखी है उसी ढंग से वो बिहेव करे। और एक बार अगर सच में कोई सच्ची जीवन मुक्त आत्मा किसी को मिल जाती है, तो आप बहुत ही, मैं कहूँगा, आपके ऊपर ईश्वर की एक हिसाब से ब्लेसिंग ही हो गई है। क्योंकि एक बार अगर कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, तो फिर कहीं न कहीं वो मार्ग आपको मंज़िल पे पहुँचा ही देगा।